लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया सा जॉब अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से। ठीक है, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल ग्रुप सी के लिए है ये। ठीक है, एएमसी यूनिट्स में। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग एप्लीकेशन देख सकते हो और सेम नोटिफिकेशन जो आप लोग जो है सेम पीडीएफ जो है नोटिफिकेशन का आप लोग डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो बिना आपका समय वेस्ट किए हम लोग बढ़ते हैं अपने नोटिफिकेशन की तरफ। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ऑफ सिविल ग्रुप सी के लिए। ठीक है, एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन आर, मतलब कौन कौन एलिजिबल है, पोस्ट क्या क्या है, हम लोग सब आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो बहुत सारे पोस्ट है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। बाबर की पोस्ट है, चौकीदार की पोस्ट है, एलडीसी सफाई वाली, हेल्थ इंस्पेक्टर, कुक, टीममेट, वार्ड सहायिका, वॉशरमैन। तो इसमें सफाई वाली एंड वार्ड सहायिका की जो पोस्ट है ये सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। ठीक है, तो बहुत सारे वैकेंसीज, बार्बर के लिए 9 वैकेंसीज है, चौकीदार के लिए 12 है, एलडीसी के लिए 3, सफाई वाली के लिए 35, हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए 18, कुक के लिए 3, टीममेट के लिए 8, वार्ड सहायिका के लिए 53 एंड वॉशरमैन के लिए टोटल 17 वैकेंसीज अवेलेबल है। कैटेगरी वाइज आप लोग जो है नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हो। मैट्रिक्स जो रहने वाला है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 3 तो अवेलेबल नहीं है, लेवल 4 जो है हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए है। एज लिमिट भी दिया हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हो, 18 से लेके 25 एज के बीच में जो है आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एज आप लोग जो है अपने पोस्ट के हिसाब से देख लो, जैसे कि अगर आप लोग बाबर के लिए अप्लाई कर रहे हो या एलडीसी के लिए या चौकीदार के लिए, तो उन लोगों के लिए 18 से 25 के बीच में एज लिमिट है। एंड सिमिलरली हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए जो है 18 से लेके 25 ईयर्स तक का आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है पे मैट्रिक्स जो है लेवल 1 रहने वाला है। लेवल 1 मतलब जिन लोगों के लिए लेवल 1 है उन लोगों का जो पेमेंट रहेगा वो 18,000 से लेके 56,900 के बीच में रहेगा। फॉर लेवल 2 19,900 से लेके 63,200 के बीच में, एंड फॉर लेवल 4 25,500 से लेके 81,100 तक। लेवल 4 जो है हम लोग देखे हेल्थ इंस्पेक्टर जो है उन लोगों के लिए है। लेवल 1 जो है बाबर वगैरह जो है वो जो पोस्ट है उन लोगों के लिए है, जैसे हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं लेवल 1। एंड लेवल 2 जो है एलडीसी पोस्ट के लिए है, एलडीसी एंड कुक के लिए लेवल 2, एंड रेस्ट ऑफ द जो पोस्ट है उन लोगों के लिए लेवल 1। ठीक है, एंड हाँ इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। तो सफाई वाली एंड वार्ड सहायिका का पोस्ट इज ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, तो मेल कैंडिडेट्स आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करना प्लीज, क्योंकि आपका एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो जाएगा। तो फीमेल्स कैन अप्लाई फॉर दिस 2 पोस्ट, सफाई वाली एंड वार्ड सहायिका। अदर पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, बट सफाई वाली एंड वार्ड सहायिका इज ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, पोस्ट वाइज चेक कर लेते हैं। बाबर के लिए जो है इसेंशियल क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट आप लोगों का 10th हो जाना चाहिए। ठीक है, एंड डिजायरेबल 1 ईयर एक्सपीरियंस अगर होता है तो अच्छी बात है। डिजायरेबल इन द सेंस आप लोगों के पास अगर होता है 1 ईयर का एक्सपीरियंस तो इट इज गुड। ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस फिर आप लोगों को देंगे एक्सपीरियंस वालों को। चौकीदार के लिए देखते हैं, क्वालिफिकेशन जो है मैट्रिकुलेशन पास मतलब 10th हो जाना चाहिए और इक्विवेलेंट, एंड सेकेंडरी रिस्पेक्टिव ट्रेड के अंदर आप लोगों का 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब सेम ट्रेड के अंदर आप लोगों का अगर 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो इट इज डिजायरेबल। एलडीसी के लिए हम लोग देख लेते हैं 12th क्लास और इक्विवेलेंट, 12th हो जाना चाहिए फर्स्ट। सेकेंड जो है इंग्लिश टाइपिंग एट 35 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी टाइपिंग एट 35 वर्ड्स पर मिनट। तो ये 2 क्राइटेरिया है। फर्स्ट एलडीसी के लिए आपका 12th होना कंपलसरी है, एंड सेकेंड उसके साथ साथ आपका या तो इंग्लिश टाइपिंग या तो हिंदी टाइपिंग एट अ स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट ये आपका हो जाना चाहिए। सफाई वाली के लिए हम लोग चेक करते हैं, तो क्वालिफिकेशन अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th या इक्विवेलेंट हो जाना चाहिए, मतलब 10th हो जाना चाहिए। एंड सेकेंड डिजायरेबल कंडीशन जो है रिस्पेक्टिव ट्रेड के अंदर 1 ईयर का एक्सपीरियंस। ठीक है, हेल्थ इंस्पेक्टर का हम लोग देख लेते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगा मैट्रिकुलेशन 10th हो जाना चाहिए, एंड सेकेंड सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स सर्टिफिकेट आप लोगों के पास ये सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स सर्टिफिकेट होना चाहिए। एंड डिजायरेबल में आप लोगों का 1 ईयर एक्सपीरियंस सेम सैनिटरी एज अ सैनिटरी इंस्पेक्टर होता है तो इट इज वेल एंड गुड, आप लोगों को फर्स्ट वो लोग प्रेफर करेंगे। कुक के लिए देख लेते हैं मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट
मतलब सेम आप लोगों का 10th हो जाना चाहिए। एंड सेकंड मस्ट हैव नॉलेज ऑफ इंडियन कुकिंग का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और टी मेट जो है, ट्रेड्समैन मेट या टी मेट हम जिसको बोल रहे थे, तो ट्रेड्समैन मेट के लिए मैट्रिकुलेशन हो जाना चाहिए, 10th हो जाना चाहिए आप लोगों का, एसएससी। एंड सेकंड डिजायरेबल जो है, रिस्पेक्टिव ट्रेड के अंदर आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस सेम। वार्ड सहायिका के लिए 10th हो जाना चाहिए, मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट। एंड सेकंड एक्सपीरियंसेस दाई इन फैमिली विंग ऑफ सिविल हॉस्पिटल, और 3 years एक्सपीरियंस इन ट्रेड ऑफ दाई इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। तो आप लोगों का जो है एक्सपीरियंस कैसे होना चाहिए, दाई इन फैमिली विंग ऑफ सिविल हॉस्पिटल, या तो इसका एक्सपीरियंस, या तो सेकेंडली 3 years एक्सपीरियंस इन ट्रेड ऑफ दाई इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपका 3 years का दाई का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वॉशरमैन का क्या है देख लेते हैं। वॉशरमैन के लिए जो क्वालिफिकेशन है, मैट्रिकुलेशन पास और इक्विवेलेंट 10th हो जाना चाहिए, एसएससी। एंड सेकेंडली मस्ट बी एबल टू वॉश मिलिट्री एंड सिविलियन क्लोथ्स थरली वेल, अच्छे से सिविलियन एंड मिलिट्री क्लोथ्स आपको अच्छे से वॉश करते आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, प्लेस एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इंटीमेटेड लेटर। जो एग्जाम का डेट और जगह जो है, प्लेस, वो बाद में पता चलेगा, अभी नहीं। एंड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में देख लेते हैं। क्लोज डेट ऑफ रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन विल बी 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। तो आप लोग अभी से स्टार्ट कर सकते हो, अभी स्टार्ट हुआ है, 45 days के अंदर अंदर आपको कर लेना चाहिए। मैं तो बोलूँगा आपको कि आप लोग जो है फर्स्ट वीक ऑफ जून के पहले ही आप लोगों का जो है एप्लीकेशन वहाँ पे चले जाना चाहिए, ठीक है। पोस्टल एड्रेस पे मैं आगे बताता हूँ आपको वो भी डिटेल में। हाँ, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, यूनिट स्टैब्लिशमेंट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी पोस्टल डिले और फेलियर, ठीक है। अगर आप लोगों का एप्लीकेशन जो है पोस्टल डिले हो रहा है या फेल हो जा रहा है, वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए यूनिट जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसलिए उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो आप लोग स्पीड पोस्ट करें या पोस्ट करें, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे वैसा आप लोग जल्द से जल्द जो है आपका एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दे, पोस्ट कर दे, ठीक है। मैं तो कहूँगा कि आप लोग स्पीड पोस्ट करेंगे तो इट इज़ बेटर, आप लोग स्पीड पोस्ट ही ट्राई करें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इंपॉर्टेंट जो है, डॉक्यूमेंट्स आपको, आपके इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो है, क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह, आपके सर्टिफिकेट्स, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, ये सब आपको अटैच करके साथ में एप्लीकेशन के भेजना है। और कहाँ पर भेजना है, एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ओनली थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट, जो कि मैंने आपको बताया हूँ। द एप्लीकेशन शुड बी एड्रेस्ड टू द कमांडेंट, कमांड हॉस्पिटल, ईसी, अलीपुरे, कोलकाता, और ये उसका पिन कोड आप लोग देख सकते हो, 700027, ठीक है। तो इस एड्रेस पे आपको जो है आपका एप्लीकेशन जो है पोस्ट करके भेजना है। तो आप लोग नॉर्मल पोस्ट से भी भेज सकते हो, स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हो, मैं तो बोलूँगा आप लोग स्पीड पोस्ट से भेजो, इट विल बी बेटर, ठीक है। और स्पोर्ट पोस्ट भेजते समय अगर आप लोगों का एप्लीकेशन लेट पहुंच रहा है, फॉर एग्जांपल आपने नॉर्मल स्पीड से अगर आपका एप्लीकेशन भेजो थ्रू पोस्ट, अगर वो लेट हो जा रहा है तो यूनिट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, इसके जिम्मेदार आप ही रहोगे। तो मैं तो बोलूँगा आप लोग अभी से अप्लाई करना स्टार्ट कर दो और स्पीड पोस्ट से ही भेज दो, जितना जल्दी हो सके आपका एप्लीकेशन वहाँ पहुँच जाना चाहिए। And important, unit will not be responsible for any injury which may occur during the written physical and trade test। तो वहाँ पर जाने के बाद जो है आप लोगों का रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट जो होने वाला है, उसके अंदर अगर कुछ भी इंजरी अगर आपको होती है तो उसके लिए यूनिट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, उसके जिम्मेदार आप ही रहोगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम लोग एग्जामिनेशन पेपर एंड द डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका देख लेते हैं, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहने वाला है, पेपर कैसे आने वाला है। तो टोटल 4 पेपर होने वाले हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4। पेपर 1 में जो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहने वाला है, ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस, 25 मार्क्स, ठीक है। पेपर 2 जो है जनरल अवेयरनेस रहने वाला है, ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस टाइप के। टोटल 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, 50 मार्क्स। पेपर 3 जो है जनरल इंग्लिश का रहने वाला है, एमसीक्यू रहने वाला है, ये भी 50 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स। एंड पेपर 4 जो है वो एप्टीट्यूड का रहने वाला है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, वो भी मल्टीपल चॉइस रहने वाला है। टोटल 25 क्वेश्चंस, 25 मार्क्स।
पूरा एग्जाम जो है टोटल 4 पेपर जो है, ये चारों पेपर टोटल 2 आवर्स के रहने वाले हैं ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन। तो आपको 2 आवर्स के अंदर ये चारों पेपर जो है अटेंड करना है। फाइन। अपने नोटिफिकेशन के साथ ये लोगों ने यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भी अटैच किया हुआ है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पे आपको आपके डिटेल्स फिलअप करना है, नेशनैलिटी, रिलीजन, आपका एड्रेस वगैरह, आपका जो क्वालिफिकेशन है, ईयर ऑफ पासिंग, ये सब फिलअप करना है, डिक्लेरेशन फिल करना है और आपको ये थ्रू पोस्ट भेज देना है। ठीक है, तो ठीक है, अपना नोटिफिकेशन हो गया। आप लोग फिर से ये जो है सेम नोटिफिकेशन अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, जल्दी जल्दी अप्लाई करना स्टार्ट कर दो एंड बी इन टच विद अस, ताकि हम लोग ऐसी जॉब नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली प्रोवाइड कर सकें।